नमस्कार साथियों। जेएनयू एक वजह से और विवाद में है और जेएनयू का ये इतिहास रहा है कि जेएनयू जब भी किसी विवाद में आता है तो वो खराब कारणों से ही आता है। या मतलब अगर हम कहें जेएनयू की कभी भी चर्चा होगी तो आप उसमें देखेंगे ज़्यादातर केसेस में वो चर्चा नकारात्मक होगी। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये जेएनयू की छवि के लिए बहुत ज़्यादा खराब बात है। जेएनयू भारत का एक उच्चतम शिक्षा संस्थान है जिसका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी सारा नाम है। विदेशों के बहुत सारे विद्यार्थी जेएनयू में शिक्षा लेने आते हैं। लेकिन अभी आप जेएनयू में देखिए क्या हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए किस तरीके के स्लोगन लगे हैं जेएनयू में। दीवारों पे देखिए क्या लिख दिया गया है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। दूसरे में आप देखेंगे लिखा हुआ है ब्राह्मणों बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू, यानी ब्राह्मण और जो बनिया है हम आपके लिए आ रहे हैं, है ना। मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, हैशटैग वी विल अवेंज। अब हैशटैग यहाँ क्यों लगाया है, ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं, ना ही कोई सोशल मीडिया, यहाँ पे हैशटैग लगा दिया। लेकिन चलिए जेएनयू वालों की बुद्धि है। तो हैशटैग वी विल अवेंज यानी हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। बदला किस तरीके से लिया जाएगा ये भी देखिए आगे हमें पता चलेगा। लिखा हुआ है देयर विल बी ब्लड, यहाँ पर खून बहेगा। खून किसका बहेगा? बेसिकली ब्राह्मण और बनियों का। अब ये आप सोचिए कितना ज़्यादा आपत्तिजनक है कि एक जेएनयू जैसे संस्थान की, जिसकी इतनी ज़्यादा इमेज है, इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जेएनयू, जहाँ से नोबेल प्राइज विनर निकले हैं अभिजीत बनर्जी, वो भी जेएनयू के स्कॉलर रहे हैं और नोबेल प्राइज उन्होंने जीता है, वो भी ब्राह्मण है। आज के समय में जो हमारी विदेश मंत्री हैं सीतारमण जी, वो भी जेएनयू की एक्स स्टूडेंट हैं और ब्राह्मण हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके के नारों से क्या ही जनता में मैसेज जाएगा, आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, है ना। ब्राह्मणों को मार करके या ब्राह्मण अगर देश छोड़ दे या बनिया अगर देश छोड़ दे, आपको क्या हासिल हो जाएगा? जेएनयू वालों को ऐसा क्या मिल जाएगा, है ना, कि ये लोग अगर देश छोड़ करके चले जाएंगे तो आप ऐसा क्या भारत को क्या स्वर्ग बना लोगे क्या? और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ब्राह्मण और बनिया देश क्यों छोड़े, ब्राह्मण देश क्यों छोड़े? क्यों भैया? आपके पास हमसे ज़्यादा भारत की नागरिकता है क्या? आप ऐसी क्या चीज़ रखते हैं जो हमारे पास नहीं है? भाई बिल्कुल, हम सभी भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान हमें इक्वली अधिकार देता है। तो ऐसे में इस तरीके के नारे लगना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जेएनयू के लिए पर्सनली मेरे मन में श्रद्धा है क्योंकि जेएनयू एक अच्छा संस्थान है। लेकिन जेएनयू का जब भी आप चर्चा में देखेंगे, जब भी जेएनयू चर्चा में आएगा, तब तक किसी ना किसी नकारात्मक वजह से ही चर्चा में आएगा। चाहे भारत तेरे टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाला नारा हो या फिर अफजल की जो है बरसी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप देखेंगे कि जब भी कभी जेएनयू चर्चा में आएगा तो किसी न किसी विवाद के कारण ही आएगा। और ये जेएनयू की छवि को बहुत ज़्यादा खराब करता है, बहुत ही ज़्यादा खराब करता है, क्योंकि जेएनयू जो है लेफ्टिस्टों का अड्डा है। और वहाँ पर इस तरीके की बातें जो है शायद पहले भी होती रही होंगी, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन अब जो इस तरीके की बातें हो रही हैं तो बिल्कुल मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूँ। कोई भी आप किसी भी जाति को लेकर के इस तरीके का कमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो। आप किसी को लेकर के इस तरीके का कमेंट नहीं कर सकते कि आप भारत छोड़िए, क्योंकि भारत हम सबका है। हम सब ने भारत को बनाया है और हम सब ने गोलियां खाई हैं, हमारे पूर्वजों ने गोलियां खाई हैं। मंगल पांडे वो पहले व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुए, वो भी एक ब्राह्मण थे। तो ऐसे में इस तरीके से किसी पर जाति सूचक कमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे काफ़ी आहत हुआ हूँ कि इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी। और आप सोच के देखिए, आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, यदि उसको लेकर ही कोई अगर इस तरीके का लिखे कि आप भारत छोड़ दीजिए, है ना, हम बदला लेंगे और खून बहेगा, इस तरीके के नारे तो जो है कश्मीर में जो है लगते थे। जब जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे उनको जब घाटी से भगाया गया, तब इस तरीके के नारे लगते थे कि या तो घाटी छोड़ के भाग जाओ, वरना या तो मार दिए जाओगे, वरना आपका धर्म परिवर्तन करा लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि बिल्कुल इस पर एकदम सटीक ढंग से, बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने भी ये लिखा है उन्हें कड़ी सजा दी जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए न्यायपालिका के द्वारा कि इस तरीके की हरकत दोबारा भविष्य में कोई भी ना कर पाए, क्योंकि इस तरीके की हरकतें जब तक होती रहेंगी समाज में भेदभाव बढ़ता रहेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ समाज में आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, बहुत सारे फेसबुक पेज ऐसे हैं जो हिंदुओं में ही आप देखिए समाज को इतनी बुरी तरह से बांटने पर लगे हैं कि भैया हम जो है दलित हैं, या हम जो है ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम जनरल हैं। इस तरीके के इतने सारे यूट्यूब पेज, इतने सारे मतलब यूट्यूब पे चैनल हैं जो केवल भड़काने का ही काम कर रहे हैं। शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से आप उनके वीडियोस देखिए, उनमें कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय भड़काऊपन के। एक पूरे वर्ग को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें हर बार टारगेट जो है ब्राह्मण ही होता है। मैंने ये भी देखा है, हर बार सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण होता है, हिंदुइज्म होता है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं, पंडित होते हैं खासकर,
उनको भर भर के गालियां दी जाती हैं। शायद इससे सस्ती लोकप्रियता हासिल होती है, लोग आसानी से जो है, क्योंकि ब्राह्मण कभी जो है विरोध इसका करता नहीं है, ब्राह्मण समाज, पंडित समाज इसका कभी विरोध नहीं करता, खासकर सवर्ण समाज है, इसमें क्षत्रिय भी हैं, बनिया वर्ग भी आता है, ये कभी इसका विरोध नहीं करते। तो लोगों ने इनको सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, बड़ी आसानी से जो है लोग इनको गाली दे करके अपना धंधा, अपना चैनल अच्छे से चलाते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेरा चैनल भले छोटा है, लेकिन इस माध्यम से मैं अपनी आवाज को रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूं। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने विचारों को अपनी जनता तक पहुंचा सकूं। चैनल भले छोटा है, लेकिन विचार क्रांतिकारी रहेंगे और इस तरीके की कोई भी बात कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।